आज विघ्नहर्ता, वक्रतुंड, बुद्धि विधाता और लंबोदर भगवान गणेश घर घर पधार रहे हैं। 7 सितंबर से 10 दिनों तक भगवान गणपति घर घर विराजेंगे। विघ्नहर्ता और गौरी पुत्र भगवान गणेश की मूर्ति स्थापना और पूजा आराधना की तैयारी पूरी हो चुकी है। वैदिक पंचांग के अनुसार भगवान गणेश का जन्मोत्सव भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मध्या काल में हुआ था। इसलिए आज गणेश चतुर्थी भगवान गणेश की स्थापना और पूजा के लिए कई शुभ मुहूर्त मिलेंगे। 7 सितंबर यानी आज गणेश चतुर्थी की पूजा और मूर्ति स्थापना का शुभ मुहूर्त 2 घंटे 31 मिनट तक रहेगा, जो कि सुबह 11 बजे से शुरू होगा। इस दौरान भक्तजन गणपति बप्पा की पूजा अर्चना कर सकते हैं। भगवान गणेश का स्वरूप और उनका जीवन बहुत ही निराला और सीख प्रदान करने वाला है। गणपति के स्वरूप में सफल, सुखी और शांति भरे जीवन जीने के कई सूत्र छिपे हुए हैं। गणेशोत्सव के मौके पर आज हम आपको भगवान गणेश और उनकी पूजा से जुड़े तमाम सवालों के जवाब देंगे और कुछ रोचक तथ्य भी आप जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले गणेश पूजन क्यों होता है? भगवान शिव के द्वारा मिले वरदान के कारण भगवान गणेश को प्रथम पूज्य देवता माना गया है। इसके अलावा भगवान गणेश जल तत्व के देवता हैं और सभी देवी देवताओं को इसमें वास माना गया है। जल तत्व के अधिपति देवता होने के कारण प्रथम पूजा है। सृष्टि में सबसे पहले चारों तरफ जल ही जल था। इसके अलावा शिव पुराण में वर्णन है कि जब भगवान गणेश माता पार्वती के द्वारपाल की भूमिका में थे, तब भगवान शिव क्रोध में आकर गणेश जी का सिर काट देते हैं। माता पार्वती के क्रोध में आने के बाद शिव जी ने भगवान गणेश के शरीर के हाथी के बच्चे का सिर जोड़ दिया था। अब सबको ये चिंता सताने लगी कि भगवान गणेश के इस रूप में उनकी कैसे पूजा होगी। तब माता पार्वती के सवाल पर भगवान शिव ने वरदान दिया कि सभी देवी देवताओं में सबसे पहले भगवान गणपति की पूजा होगी। मान्यता है कि गणेश जी विघ्नहर्ता हैं और आने वाले सभी विघ्नों को दूर कर देते हैं। भगवान गणेश को सिद्धिदाता क्यों कहा जाता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि बिना सिद्धि प्राप्ति कोई भी कार्य संपन्न नहीं हो सकता। सिद्धि श्रद्धा और विश्वास से बना हुआ है। हिंदू धर्म में भगवान शिव को विश्वास और माता पार्वती को श्रद्धा का प्रतीक और रूप माना गया है। किसी भी काम की सिद्धि के लिए श्रद्धा और विश्वास का होना बहुत जरूरी होता है। जहाँ पर श्रद्धा का भाव नहीं होता वहाँ आत्मविश्वास नहीं पैदा हो सकता और जहाँ विश्वास नहीं होता वहाँ श्रद्धा का भाव नहीं आ सकता। ऐसे में अगर कोई शुभ संकल्प के साथ काम की शुरुआत की जाए तो उसमें श्रद्धा और विश्वास दोनों का होना जरूरी होता है। शुभ कार्य में सबसे पहले श्री गणेशाय नमः क्यों लिखा जाता है? ऐसा इसलिए क्योंकि भगवान गणेश गणों के अधिपति देवता हैं और अक्षरों को गण कहा जाता है। इसी वजह से भगवान को गणेश और गजानन भी कहा जाता है। व्याकरण में भी गण शब्द आता है। गण के अधिष्ठाता देवता होने के कारण इन्हें भगवान गणेश कहा गया है। ऐसे में किसी भी तरह का शुभ कार्य शुरू करने से पहले, जैसे विधारंभ, गृह प्रवेश, विवाह, धार्मिक अनुष्ठान और लेखन करने से पहले श्री गणेशाय नमः लिखा जाता है, ताकि शुभ काम या लेखन में कोई विघ्न और बाधा न आने पाए। गणेश जी कलाओं के देवता क्यों हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि भगवान गणेश और माता सरस्वती संयुक्त रूप से सभी कलाओं में दक्ष और निपुण हैं। गणेश जी नृत्य, वादन, लेखन, वाणी, तर्क, विचार और बुद्धि के देवता हैं। तो देखा आपने, भगवान गणेश पहले क्यों पूजे जाते हैं, उन्हें सिद्धिदाता क्यों कहा जाता है और शुभ कार्य करने से पहले श्री गणेशाय नमः क्यों लिखा जाता है। इसी के साथ आपने ये भी जाना कि गणेश जी कलाओं के देवता आखिर क्यों हैं। आपको ये रोचक तथ्य कैसे लगे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और GTV18 को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें।